अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोरस मॉडल। तो उसमें हमने बेटा एक्सप्रेशन निकाला था, रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला था, इसी तरह से हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्रेशन निकाला था। तो आज जो है हम एक्सप्रेशन निकालेंगे फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा एक्सप्रेशन निकालेंगे। अब बेटा फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, तो इस न्यूक्लियस पर बेटा इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है। ठीक है, और आपको पता है हमने परसों पढ़ा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E और न्यूक्लियस का चार्ज होता है बेटा Ze। परसों हमने एक्सप्लेन किया था। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो इसको हम रखेंगे -E। ठीक है, इसका चार्ज है Ze एंड दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। ठीक है बेटा, नाउ एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऑर्बिट में दो तरह की एनर्जी एसोसिएटेड होती है। ठीक है, सो यहां पर मैं लिखूंगा एन इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन के साथ बेटा दो तरह की एनर्जी एसोसिएटेड होती है, टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहला जो यहां पर इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी एसोसिएट होती है, दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहां पर एक चार्ज सिस्टम है बेटा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज। तो यहां पर जो बेटा अट्रैक्शन है, तो इसकी वजह से इस चार्ज सिस्टम के अट्रैक्शन की वजह से यहां पर एक तरह की एनर्जी होगी जिसको हम बेटा नाम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? ये होती है बाय वर्च्यू ऑफ चार्जड सिस्टम। यहां पर जो चार्जड सिस्टम है बेटा, उसी की वजह से होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब चार्जड सिस्टम क्या है यहां पर? This electron and nucleus, the attraction that exists between electron and nucleus. तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी एसोसिएटेड होगी, that's called as electrical potential energy. और साथ में अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है मोशन में होता है, रिवॉल्व करता है इस ऑर्बिट में, तो इस रिवोल्यूशन की वजह से, इस मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन के साथ एक और तरह की एनर्जी एसोसिएटेड होती है, दैट्स कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपको बेटा पता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी बेटा किस वजह से होती है इलेक्ट्रॉन में? ये होती है बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। अब जब हमें बेटा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा, ये किसके बराबर होती है? इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, ये बराबर होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर हमें बेटा निकालनी होगी, ये बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, where K is constant, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा। Q1 and Q2 are two charges। जब दो चार्जेस के बीच में हमें बेटा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, तो उसका एक्सप्रेशन होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ये R क्या है? ये R ये डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्जेस। इन चार्जेस के बीच जो बेटा डिस्टेंस होगी, दैट इज दिस R। सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है K Q1 Q2 बाय R। और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बेटा आपको पता होता है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको पता है, m is mass and v is velocity. So इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है K Q1 Q2 by R, और काइनेटिक एनर्जी बेटा बराबर होती है 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आप कॉपी कीजिए।
अब बेटा अब कैसे एक्सप्रेशन निकालेंगे? वी नो दैट, परसों हमने बेटा पढ़ा था, लास्ट पोस्टुलेट जब हमने बोहर का पढ़ा था, वहां पर हमने एक एक्सप्रेशन देखा था, mv² इज इक्वल kZe²/r², अगर आपको याद होगा। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ठीक है, तो ये हमने परसों पढ़ा था बेटा, mv²/r बराबर होता है kZe²/r²। ठीक है बेटा, ये हमें ऑलरेडी पढ़ा। अब ये एक r यहां से बेटा कैंसिल होगा, तो वहां पर क्या बचा? वहां पर बचा mv²/r बेटा किसके बराबर, सॉरी r तो यहां पर कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचेगा? mv² जो है बेटा किसके बराबर बनेगा? ये बनेगा kZe²/r। ठीक है, नाउ वी नो, अभी मैंने आपको बोला बेटा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? 1/2 mv²। अभी हमने देखा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? 1/2 mv²। तो सिंपली हम यहां पर बोलेंगे बेटा ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बराबर आएगी 1/2 mv² के बदले बेटा क्या लिखेंगे? kZe²/r। So this is the expression for kinetic energy of electron. तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? That is 1/2 kZe²/r। This is beta expression for kinetic energy. लेकिन एक और एनर्जी यहां पर बेटा होती है, दैट्स पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी बेटा किसके बराबर है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो यहां पर है वो मैंने आपको अभी बोला, वो बराबर है k q1 q2 डिवाइडेड बाय r। k q1 q2 डिवाइडेड बाय r, तो किसके बराबर आएगा बेटा? k q1 न्यूक्लियस का चार्ज है वो कितना है बेटा? Ze। ठीक है बेटा, q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कितना है? -e डिवाइडेड बाय r। ये इनके बीच में डिस्टेंस है, तो किसके बराबर आएगा बेटा? वो आएगा बराबर, ये माइनस हम यहां निकालेंगे और रखेंगे k Z e multiplied by e² divided by r. So this is beta expression for potential energy. This is expression for potential energy. काइनेटिक एनर्जी बेटा किसके बराबर आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2 kZe²/r, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गई? -kZe²/r। तो बेटा आप कॉपी कीजिए पहले से। काइनेटिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन है और पोटेंशियल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन है। अब बेटा टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी? अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड होगी, टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी बेटा किसके बराबर आएगी? टोटल एनर्जी बराबर आएगी बेटा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर है -kZe² डिवाइड बाय r प्लस काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला बेटा किसके बराबर आया? 1/2 kZe² डिवाइडेड बाय r। अब वो बेटा किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा -1/2 kZe²/r। मुझे लगता है आपको ये समझ आना चाहिए। सिंपली
ये है फुल, ये हाफ हम माइनस कर रहे हैं, इच आठ इच ओड, हाफ हम माइनस कर रहे हैं, ये kz स्क्वायर है, ये हाफ ऑफ kz स्क्वायर पे आ रहे हैं, तो एक में से हम आधा माइनस कर रहे हैं, तो वहां पर क्या बचेगा, वहां पर बचेगा आधा, हाँ ठीक है। लेकिन बेटा साइन किसकी रहेगी, साइन इसकी रहेगी, बड़े वाले की साइन रहेगी, ठीक है। ये है 1 माइनस हाफ, इच फुल इच हाफ, ठीक है। तो यहां से हाफ बचेगा, साइन इसकी रहेगी, तो ये आया हमारा बेटा टोटल एनर्जी। या बेटा इस टोटल एनर्जी को सिंपली ऐसे लिखेंगे, ई से हम इसको डिनोट करेंगे ई एम, एम यहां पर डेजिग्नेट करा ऑर्बिट को, टोटल एनर्जी इन एनी ऑर्बिट एम बेटा किसके बराबर आएगी, वो आएगी बराबर -1/2 के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एम, क्योंकि आर का भी यहां पर जरूरी है, रेडियस इन दैट ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में हमें nth ऑर्बिट में हमें एनर्जी निकालनी है, तो यहां पर जो r का वैल्यू होगा उसी ऑर्बिट की रेडियस हमें लेंगे, दैट्स व्हाई यहां पर मैंने रखा em, यहां पर रखा rm, ठीक है, उसी ऑर्बिट की रेडियस। अगर e1 होगा तो r भी 1 की होगी, e2 होगा तो r भी 2 होगा, ठीक है, r भी r2 होगा, ठीक है। तो जनरल में हमने लिखा en का जो एक्सप्रेशन आया बेटा, टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया वो हमारे पास आया -1/2 kz e square divided by r. This is the expression for total energy of electron. लेकिन हम बेटा उसको फर्दर यहां पर कर सके, पहले आप यहां तक कॉपी कीजिए। तो क्या लिखा हमने बेटा, ई एम किसके बराबर आया, -1/2 के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन, आर क्या है बेटा यहां पर, रेडियस इन एनी ऑर्बिट एन, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं -1/2 के जेड ई स्क्वायर, आर एन का वैल्यू बेटा हमने निकाला है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमने निकाला बेटा, किसके बराबर आएगा, m स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर, ये हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, m स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर, ठीक है। ये r m का वैल्यू है ऑलरेडी हमने जो निकाला, तो e m बेटा किसके बराबर आएगा, -1/2 k z e स्क्वायर, तो बेटा ये यहां पे आ जाएगा, क्या बनेगा, 4 पाई स्क्वायर m kz e स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये जब मल्टीपल में कन्वर्ट होगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्या आया, kz e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m kz e स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर h स्क्वायर, तो बेटा ये किसके बराबर बनेगा, तो en किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, k मल्टीप्लाइड बाय k है बेटा k स्क्वायर, z मल्टीप्लाइड बाय z इज z स्क्वायर, ठीक है बेटा, e स्क्वायर और ये e स्क्वायर बनेगा e रेज़ टू पावर 4, ठीक है बेटा, ये क्या बनेगा 4 पाई स्क्वायर m, ठीक है बेटा, डिवाइड बाय क्या होगा यहां पर, डिवाइड बाय आएगा m स्क्वायर h स्क्वायर, सिंपल मल्टीपल किया, k हुआ k स्क्वायर, z मल्टीप्लाई में z z स्क्वायर, e स्क्वायर बना e रेज़ पावर 4, यहां पर बचा 4 पाई स्क्वायर m, ठीक है, -7। तो बेटा जब हम k का वैल्यू हमें पता है, z हमें क्वेश्चन से पता चलेगा, तो z ऐसे ही रखेंगे,
ई का वैल्यू हमें पता है बेटा, चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 4 पाई का वैल्यू हमें पता है बेटा, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, m स्क्वायर हमें पता नहीं होगा, m स्क्वायर हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा, m कौन सा ऑर्बिट, ठीक है। x स्क्वायर प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू हमें पता है। जब ये सारे वैल्यू हम बेटा पुट करेंगे, आप वो आराम से कर सकते हो, तो इसका वैल्यू आता है बेटा -13.6। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा बेटा z स्क्वायर, नीचे क्या बचा, नीचे बचा m स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी इन एनी ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में बेटा अगर हमें एनर्जी निकालनी हो, उसका एक्सप्रेशन। अब ये जो नेगेटिव साइन आ रही है बेटा एनर्जी के साथ, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो नेगेटिव साइन है बेटा एनर्जी के एक्सप्रेशन के साथ, ये जो नेगेटिव साइन आ रही है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रही है, इट इंडिकेट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एनर्जी नेगेटिव नहीं है, ये जो नेगेटिव साइन अब यहां पर इस एक्सप्रेशन के साथ है, इट इंडिकेट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो ये नेगेटिव साइन जो है, ये इंडिकेट करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। एनर्जी नेगेटिव आसान क्या, ये नेगेटिव साइन सिंपल इसका इंडिकेशन ये है कि जिस इलेक्ट्रॉन पर हम ये एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज बाउंड टू न्यूक्लियस, उसकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन है। इसका बेटा इतना ही मतलब होता है। तो बेटा अगर हमें क्वेश्चन में कोई एटम दिया गया, उसकी एनर्जी निकालनी है, तो एटम हमें दिया गया होगा और हमें यह भी दिया गया होगा किस ऑर्बिट में निकालनी है। मतलब z का वैल्यू भी हमें दिया गया होगा क्वेश्चन में, n का वैल्यू भी हमें दिया गया होगा, तो हम बेटा आराम से इस एनर्जी का वैल्यू जो है निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में, और एटम हमें दिया गया होगा क्वेश्चन में, तो n का वैल्यू भी दिया गया होगा, z का वैल्यू भी दिया गया होगा, हम आराम से इसमें बेटा एनर्जी निकाल सकते हैं। तो सिंपली -13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह बेटा सुन हमें हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस है बहुत जल्द वो रिज्यूम होने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो परहैप्स मंडे से वो रिज्यूम होने वाले हैं। तो जो भी जहाँ पर भी आपको कोई कुछ डाउट होगा तो वो सारा हम इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे वहाँ पर। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर आपके इस लेक्चर में कोई डाउट रहा होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो अभी यहाँ से बेटा आज जुमा है, ठीक है, तो यहाँ से अभी हम लेक्चर को डिसकंटिन्यू करेंगे। इस पर जो न्यूमेरिकल्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो हमें कर लिया, तो इस पर न्यूमेरिकल्स हम इंशाल्लाह कल करेंगे।